नमस्कार, जय हिंद। वंदे मातरम साथियों, मिलते हैं अपनी संस्कृत की अगली क्लास में एकदम जोश के साथ में। इस क्लास को भी खत्म करेंगे और आज हम लोगों को पढ़ना है क्या, तो कीड़े मकोड़ों के नाम। क्या पढ़ना है? कीड़े मकोड़ों के नाम जो होते हैं, कीड़े मकोड़ों के नाम जो संस्कृत में होते हैं उसको हम लोगों को पढ़ना है। और जो पहला कीड़ा मकोड़ा देखने को मिलता है जो सबको निगल जाता है, या फिर आजकल के जो बड़े बड़े लोग हैं वो गरीबों को निकल रहे हैं ना, तो बड़े बड़े अमीर जो मतलब अमीर लोग क्या कर रहे हैं, गरीबों का हक निकल रहे हैं, तो वो वही वर्ड है, पहला ही वर्ड है। क्या है? देखने को मिलता है अजगर। अजगर को हम लोग क्या बोलते हैं संस्कृत में? तो अजगरः सयूः या बाहसः। अजगरः सयूः या बाहसा भी बोलते हैं किसको? अजगर को। इसके बाद में कन खजूरा, बड़ा खतरनाक लगता है, हमें बड़ा डर लगता है इससे यार, बड़ा देखने में खतरनाक लगता है, लाल लाल कलर का है, तो काला भी होता है। कन खजूरा को क्या बोलते हैं? कर्ण जलौका। ये कान में घुस जाता है, मतलब इसका अच्छा, इसका नाम कन खजूरा इस वजह से पड़ा क्योंकि जो कान की आकृति है, कुछ कान की आकृति और इसकी जो इसका जो वो रहने की जगह होती है, छेद जो होता है, छेद में रहता है ये, वो आकृति काफी हद तक किससे मिलती है? तो अपने कान के शेप से मिलती है, जो अंदर जाने के बाद में होता है। इस वजह से इसको कन खजूरा भी कहा गया। ठीक है, ये कान में घुस जाता है, तो इस वजह से कान में क्यों घुसता है, इसकी एक वजह है, क्योंकि उसको लगता है ये मेरा घर। बस। केचुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं तो कृषक मित्र के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कृषक मित्र। इसके बाद में आ जाओ किंचुलका या फिर गंडुपदः। क्या बोलते हैं? किंचुलका या फिर गंडुपदः। इसके बाद में कीड़ा। कीड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं संस्कृत में? कृमि या कीटः या कीटकः। कीटा या कीटका या कृमि। कृमि वर्ड याद रखना, नया है, बाकी कीटा तो आपको पता होगा और कीटका भी पता होगा। मिलते हैं अपने अगले वर्ड में, केंकड़ा। केंकड़ा, वाह, केंकड़ा नहीं होता है, केकड़ा होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो कर्कटा, कर्कटकः या फिर कुलीरः। कर्कटकः या फिर कुलीरा बोलते हैं इसको। खटमल को हम लोग क्या बोलते हैं? जो लकड़ी खाता रहता है, ब्रेंच रेंच सब खा जाता है ना, खटमल। खटमल को हम लोग बोलते हैं मतकुड़ः या फिर उत्कुड़ः। मतकुड़ः या उत्कुड़ा, मतकुड़ा उत्कुड़ा, मतकुड़ा उत्कुड़ा। ठीक है, गिरगिट। गिरगिट को हम लोग बोलते हैं क्या? क्रिकलासा या फिर सरटा या फिर सरटू। क्रिकलासा, सरटा, सरटू, याद रखना, क्रिकलासा, सरटा या सरटू। ठीक है, इसके बाद में अगला जो वर्ड है वो है घुन। क्या देखने को मिलता है? घुन। घुन को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो गुणा बोलते हैं। इसके बाद में अगला वर्ड देखने को मिलता है घोंगा। घोंगा आपने देखा होगा, कुछ ऐसी ऐसी आकृति के अंदर, ऐसी ऐसी आकृति होती है, उसके अंदर रहता है। ठीक है, मतलब कुछ बोल सकते हो, शंख जैसी आकृति होती है, इसी के अंदर घोंगा रहता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं क्या? घोंगा को संस्कृत में हम लोग क्या बोलते हैं? तो संबुका या फिर कोसस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संबुका या फिर कोसस्था। ठीक है, इसके बाद में अगला वर्ड देखते हैं भैया। अगला कीड़ा पतंगा कहाँ है? चीटा चीटी। बचपन के सबके मित्र रहे और सबके दुश्मन भी रहे, बड़ी मारी होंगी सबने, चींटी और चीटा। और पापा भी यही मारते थे, जैसे ही गिर जाओ सबसे पहले क्या बोलते? चीटा मरी गो। कोई बात नहीं, चीटा मरी गो, रंध रंध रंध। ठीक है, वही बात। तो चीटा को हम लोग क्या बोलते हैं संस्कृत में? तो पिपीलिका बोलते हैं या फिर पिपीला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिपीलिका है या फिर पिपीला। और इसका फीमेल वर्जन, भाई चींटी इसकी क्या है? फीमेल वर्जन है, तो फीमेल वर्जन में क्या हो जाएगा? पिपीलिका या फिर पिपीली हो जाएगा। बस, केवल बड़ा आका डंडा या फिर बड़ी की मात्रा और जेंडर चेंज। ठीक है, चूहा को हम लोग क्या बोलते हैं? मूसका तो आपको सभी पता होगा, मूसा भी पता होगा, आखू, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, नया है आपके लिए। चूहिया को हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो मूसिका, मूसा, गरिका, ये सब क्या बोलते हैं हम लोग संस्कृत में? बोलते हैं मूसिका, मूसा या फिर गरिका। ठीक है, इसके बाद छछुंदर। इससे तो मेरे को बड़ा डर लगता है। छछुंदर को हम लोग क्या बोलते हैं? छछुंदरी। क्या बोलते हैं? छुछुंदरी। इसको बोलते हैं हम लोग छुछुंदरी बोलते हैं। काय में? भैया संस्कृत में बोलते हैं, बड़ा डर लगता है, बड़ी तेज है, चट से बोलती है और काटती भी बहुत तेज है, खून निकाल देती है ये। इसके बाद में लड़कियों की फेवरेट है, क्योंकि ये इस वजह से फेवरेट है, इससे सबसे ज्यादा डरा करती हैं वो लोग। किससे? तो छिपकली और आदि, ज्यादातर लोग लगती भी है वैसी छिपकली। ठीक है, मान जाओ बुरा, मान जाओ, मान जाओ। ठीक है, अगला जो है क्या है? छिपकली। छिपकली को क्या बोलते हैं? गृह गोदिका। क्या बोलते हैं? गृह गोदिका या फिर मुसली या गृहालिका। क्या बोलते हैं? गृह गोदिका, मुसली या फिर गृहालिका। इसके बाद में जुगनू, चमक रहे हो वो, तो जुगनू। जुगनू को क्या बोलते हैं? खद्योतः या फिर प्रवाह कीटः या फिर ज्योतिरिंगणः। क्या बोलेंगे? खद्योतः, प्रवाह कीटा या फिर ज्योति रिंगणः। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं भैया अगला कीड़ा पतंगा कहाँ पे है। अरे वाह,
बहुत लोगों के बालों में भरे होते हैं, डेली जो नहीं नहाते उनके बालों में यही मिलेंगे, क्या जुआ या जू है। तो यूका, बंदर को देखा होगा, बंदर पाल लो, जिसके पास में ज्यादा ही आते हैं जुआ उआ, बंदर पाल लो, सब साफ हो जाएंगे है। तो जुआ को हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं क्या, यूका या केष्टा या फिर सटपदी। केश मतलब बाल में, केश पे रहने वाला, इसका मतलब जुआ। बालों पे कौन रहता है, जुआ ही तो रहता है ना। इसका बच्चा भी होता है कुछ ना, उसको शायद अगर हम गलत नहीं तो लीखे बोलते हैं ना, ऐसा करके कुछ बोलते हैं, ऐसे कुछ क्यों बोलते हैं ना। हाँ, और वो ऐसे कुछ 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 करके निकारती रहती है, और धीरे से पकड़ ली है और ऐसे करके ऐसे ऐसे करके मारो जाए। इसके बाद अगला आता है जोंक। भैया बिना बताए चिपक जाएगी और इतना खून निकालेगी कि जब तक पेट नहीं भरेगा तब तक रुकेगी नहीं। तो जोंक को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, तो जोंक को हम लोग बोलते हैं संस्कृत में रक्तपह, मतलब रक्त का पान करने वाली, रक्त को पीने अर्थात खून को पीने वाली, या फिर जलौका, जलौका भी बोलते हैं इसको। इसके बाद में अगला वर्ड है, ये ज्यादातर लड़के हैं, अभी एक लड़का बड़ा फेमस हुआ था, जिसका नाम था क्या, सचिन, और फेमस काहे से हुआ था, झिंगुर नाम से। सचिन झिंगुर, लप्पू सा लड़का है, झिंगुर सा लड़का है, वही वाला। तो झिंगुर को याद रखना का झिल्लिका या फिर झिल्ली। इसके बाद में अगला वर्ड देखने को मिलता है अपने को डांस। डांस, तो डांस को हम लोग बोलते हैं क्या, तो संस्कृत में बोलते हैं डांस को बोलते हैं क्या, तो दंसः, कंटकः या फिर वन मक्षिका, मतलब वनों में रहने वाली मच्छी, मतलब बड़ी वाली मक्खी बोल सकते हो, जो नॉर्मली मक्खी होती है जो देखने में थोड़ी थोड़ी हरी हरी लगती है, वही वाली मक्खी की बात कर रहे हैं। तिलचट्टा, तिलचट्टा को क्या बोलते हैं, तो तैलपहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, तैलपहा बोलते हैं। चलो भैया आगे देखते हैं अगला वर्ड। अगला जो वर्ड है वो क्या है, तितली। तितली जो है, तितली भी कीड़ा पतंगा ही है, तितली भी है लेकिन देखने में कितनी सुंदर लगती है। तितली को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सलवाह बोलते हैं, चित्र पतंगा बोलते हैं, तितिराह बोलते हैं। सलवाह, चित्र पतंगा और तितिराह किसे बोलते हैं, तो भैया तितली को बोलते हैं। इसके बाद में दीमक, जो भी लकड़ी खाने वाली अभी बताया था वही है, उपदीका, सीमिका, वमनी या पुत्तिका। उपदीका, सीमिका, बमनी या फिर क्या, तो पुत्तिका। इसके बाद में नाग, नाग अर्थात सर्पः, सर्पः भुजंगा नागा फड़कारः है, सर्पः भुजंगा नागा और फड़करः। इसको किसको बोलते हैं, नाग को। भाई सर्पा मतलब सांप भी हो सकता है, नाग की जगह अगर सांप हो जाए तब भी यही बात रहेगी। और भुजंगा मतलब काला भी होता है, नागा मतलब नाग तो वही वो, ठीक है। फड़कारा मतलब जिसके पास में फन होता है, ठीक, इस वजह से। नाग की मड़ी, अरे वाह, नाग की मड़ी बोलते हैं नाग मड़ी ही, ठीक है। नागिन को क्या बोलेंगे, भुजंगी सर्पिणी, उसकी पत्नी ना भुजंगी सर्पिणी। भाई अच्छे अच्छे, शादी होने के बाद पता नहीं कौन सा मिल जाए इसमें किसी को। अब यहाँ जेंडर वाइज नहीं कर रहे, किसी को ये मिल सकता है और किसी को ये मिल सकता है, जिंदगी बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। तो क्या करना है, सावधान रहिए, सचेत रहिए और देखते रहिए क्या, तो लर्निंग व्हील चैनल, और मिलते रहिए हमसे संस्कृत विषय में, ठीक है। चलो भाई अगला वर्ड अपना आता है क्या, तो पतंगा। अगला वर्ड आता है अपना पतंगा, और पतंगा को हम लोग संस्कृत में बोलते हैं क्या, तो पतंगा या सलवा या पत्र चिल्ला। तो पतंगा, सलवा और पत्र चिल्ला किसको बोलते हैं भैया, पतंगा को बोलते हैं, जो अभी इस टाइम बड़ा दीपावली से पहले रहती हैं, बरसात के बाद में बड़ा परेशान करती हैं। इसके बाद में बर्रे, जो काले कलर का होता है एकदम, वही वाला बर्रे। बर्रे और वो जो एक वो जमीन में चलता रहता है, वो बोलते हैं किसको, वो बोलते हैं गुबड़ैला को। याद रखना, बर्रे और गुबड़ैला में अंतर है, बर्रा बैठता पुल पे, गुबड़ैला बैठता गोबर पे, तो अंतर समझ लो, ठीक है। तो बर्रा वही, तो इसको बोलते हैं बर्टा और गंधाली। क्या बोलते हैं, बर्टा या फिर गंधाली। बिच्छू को क्या बोलते हैं, वृश्चिका। याद रखना, कई लोगों की राशि यही होगी, जिन लोगों की राशि यही है बताना भैया, ये राशि भी होती है वृश्चिक। तो वृश्चिका मतलब हो जाएगा बिच्छू। भौरा का मतलब होता है भ्रमरा या फिर द्विरेफा या फिर अली। क्या बोलेंगे, भ्रमरा तो सभी को पता होगा, ये दोनों वर्ड याद रखना, द्विरेफा और अली, ठीक है। अगला वर्ड आता है मकड़ी। मकड़ी को बोलते हैं मरकटका। इसके बाद में उड़नावा, लूता या बृहल लूता। क्या हो जाएगा मकड़ी का, मरकटका तो आपको याद ही रहेगा, क्योंकि ये पुराना आपने बचपन में पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं। उड़नावा ये नया वर्ड है, ये सीख लो। लूता, इसके बाद में बृहल लूता, बृहल लूता, ठीक है। इसके बाद में मकड़ी का जाला, मकड़ी के जाले को क्या बोलते हैं, मरकट जालम, मरकट जालम, मकड़ी का जाला मरकट जालम।
या फिर बोल सकते हो स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन। तो मक्खी आता है, अगला वर्ड आता है मक्खी। मक्खी को तो अभी बताया था, मक्षिका बोलते हैं भाई, पढ़ ही चुके हैं। मक्खी जो शहद देती है, मधुमक्खी, मधुमक्खी। तो मधुमक्षिका या फिर सरदाह, ठीक है, जो शहद देती है मधुमक्षिका या फिर सरदाह बोलते हैं। इसके बाद में आ जाता है जो सबकी नींदें उड़ाता है और खुद अय्यासी से फिर गाना गाता है। नींदें उड़ाने के बाद में गाना भी गाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, मच्छर। मच्छर को क्या बोलते हैं, मस्का या फिर वज्रतुंडा। आजो गांव बहुत जगह का कही जाता है, अगर देखो ये तुमने भैया लोग, तो गांव आज काफी जगह आभऊ पुराने लोग क्या बोलते हैं, अरे बहुत मसा है भैया, कहाँ है मसा, मसा मस्का। वो देखो संस्कृत बोल रहे हैं, समझ रहे हो, हल्के मत लेना, पढ़े लिखे हैं वो लोग। तो मच्छर को क्या बोलते हैं भैया, मस्का या फिर वज्रतुंडा। इसके बाद में मछली, मछली को क्या बोलते हैं संस्कृत में, तो मत्स्य या फिर मीना। क्या बोलते हैं भैया, मछली को मत्स्य या फिर मीना बोलते हैं। इसके बाद में आ जाता है मेंढक। मेंढक को बोलते हैं मंडूका। क्या बोलते हैं, मंडूका। अगर कुएं का मेंढक की बात करोगे तो कूप मंडूका। क्या हो जाएगा, कूप मंडूका। यहाँ पे हो जाएगा केवल कूप, और कुएं का मेंढक का मतलब कूप मंडूका। मेंढकी, इसकी गहराई मतलब मंडूकी है। क्या हो जाएगा, मंडूकी। लीक, लीक अभी बताया ना, जुआ का बच्चा, लीक, जुआ का बच्चा, वही जिसको हम लोग ऐसे करके मार रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं भैया, लीक। लीक को हम लोग बोलते हैं लिच्छा, रिक्षा, लिच्छा और रिक्षा। इसके बाद में सर्प का डसना। सांप का डसना मतलब क्या होता है, सांप का अगर कोई तुम्हें डस ले, अगर कोई सांप तुम्हें डस ले तो उसको क्या बोलेंगे, दंसनम। क्या बोलेंगे भैया, दंसनम। और इंग्लिश में बोलते हैं क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो स्नैक बाइट। क्या बोलते हैं भैया, इंग्लिश में बोलते हैं स्नैक वाइट। स्नैक ने वाइट कर लिया, ठीक है। इसके बाद में सांप को क्या बोलते हैं, तो सांप को वही सर्पा, भुजंगा, उर्गा, अभी देखे ही थे इससे पहले, नाग वाला। तो सांप की केंचुली जो होती है उसको क्या बोलते हैं, कंचुका, निर्मोका, अहित्वचा। त्वचा मतलब उसकी बाहर वाली जो त्वचा ही होती है ना, वो बड़ा होता रहता है, जिसकी वजह से केचुली उसकी बाहर, मतलब बाहर वाली जो खाल होती है, हम लोगों की भी उतरती, बस वो दिखती नहीं है, सांप की इकट्ठी उतरती तो दिखती है। तो कंचुका, निर्मोका या फिर अहित्वचा। इसके बाद में आ जाता है अगला वर्ड सीपी। सीपी वही सीप नहीं होती है जो सीप, सीपी को बोलते हैं हम लोग क्या, तो सुक्ति ही बोलते हैं संस्कृत में। क्या बोलते हैं भैया, सुक्ति बोलते हैं। और ये आपके हंसी मजाक मजाक में और 1 नंबर या 2 नंबर आपके हो जाते हैं यहाँ से पक्के। क्या हो जाते हैं भैया, पक्के। ठीक है, मिलेंगे अब अपनी क्लास में। अपनी क्लास में तो मिलेंगे, पहली बात तो ये मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, ये बोलना था ना। तो मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, करो करो। इसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काहे नहीं कर रहे भैया, काहे काहे रुके हो, करो ना सब्सक्राइब, मिल रहा है भाई, पूरा सिलेबस मिल रहा है फ्री में, तो सब्सक्राइब करो। और भैया अगर कोई परेशान है तो उसको शेयर भी करो, करो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो भैया। चलो फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, ठीक है। हम मान लेते हैं कि आपने किया ना, पक्का किया ना, हाँ ठीक है, ठीक। जय हिंद, वंदे मातरम।